ट्रेडिंग फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ जो एक बिगिनर को ही नहीं, एक इंटरमीडिएट ट्रेडर को भी प्रॉफिटेबल होने से रोक रही है। वो प्रॉब्लम क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, इसके बारे में डीपली एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वो प्रॉब्लम किस किस प्रकार की है। कुछ ट्रेडर ऐसे हैं जिनको सेटअप तो साफ दिख रहा है, जैसे उनको यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर तो दिख रहा है, लेकिन वो फिर भी ट्रेड नहीं ले पाते। उनको डर लगता है कि ये जो ट्रेड है ये सही है कि नहीं है। उनके मन में बेहद सारे डाउट होते हैं कि यार ट्रेड लेने से पहले कि ये ट्रेड लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तब तक ट्रेड मिस हो चुकी है। और कुछ ट्रेडर ऐसे हैं कि वो यहाँ पे ट्रेड तो ले पाता है, स्टॉप लॉस यहाँ का, एंट्री टारगेट यहाँ तक का है, लेकिन जब मार्केट हल्का सा पुल बैक लेती है तो वो यहाँ से ही निकल जाते हैं, स्टॉप लॉस से यहीं पे पहले ही निकाल लेते हैं। उसके बाद जब मार्केट टारगेट की तरफ जाती है तो उनको गुस्सा आता है, वो क्या करते हैं फिर कॉल पुट करना शुरू कर देते हैं और फिर से लॉस करना शुरू कर देते हैं। और कुछ ट्रेडर ऐसे हैं जो यहाँ पे तो एंट्री नहीं करते, यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन जब टारगेट की तरफ जाने लगती है तो बीच में एंट्री कर लेते हैं चलती हुई ट्रेड में। तो फिर वो क्या करती है कि जब मार्केट हल्का सा पुल बैक अगर मार्केट ने ले लिया तो वो यहाँ पे जब लॉस करेंगे तो वो फिर से क्या करना शुरू कर देंगे, कॉल पुट करना शुरू कर देंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, इसका कारण पता क्या है आपको? इसका जो कारण है वो है आपका पिछला ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। क्योंकि जब मार्केट में आप नए नए आए थे तब आपने क्या किया था, लॉस किए थे। उस लॉस के कारण अभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा गिर चुका है। उस कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड करना पड़ेगा। उस कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड कैसे करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने लोड साइज़ को बिल्कुल कम कर दीजिए। अगर आप 2 4 5 लोड 10 लोड से जितने से भी ट्रेड कर रहे हो ना, अगर आपको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो सीधा एक लोड पे आ जाइए। एक लोड से आपको क्या होगा कि आप ट्रेड को एक्चुअल में देख पाओगे, ट्रेड में हो क्या रहा है उसको आप देख पाओगे। क्योंकि जब आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया, आपका टारगेट ही यहाँ तक का है, मार्केट ने हल्का सा पुल बैक लिया, यहाँ तक पुल बैक लिया, अगर आप एक लोड से हो तो आप यहाँ तक बैठ सकते हो। लेकिन अगर आपने 10 लोड लिए हुए हैं तब आपको डर लगेगा, आपको लॉस पता लगेगा कि यार इतना लॉस हो रहा है, तो जिसके कारण आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी और जिस कारण से आप पहले ही निकल जाओगे। तो ये जो टारगेट और स्टॉप लॉस तक बैठने के लिए आपको जो साइकोलॉजी अपनी बिल्ड करनी पड़ेगी, जो डिसिप्लिन बिल्ड करना पड़ेगा, वो एक लोड से आएगा। अगर आप सीधा छलांग 10 लोड से लगाओगे ना तो नहीं आएगा। उससे आपके प्रॉफिट बड़े होंगे लेकिन लॉस भी बेहद बड़े होंगे, तो आप ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर आप ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करना पड़ चाहते हो तो सबसे पहले लोड साइज़ कम कर दीजिए, एक लोड से स्टार्टिंग कीजिए। जब आपका ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि आप टारगेट तक और स्टॉप लॉस तक बैठना सीख जाओगे, तब आप लोड साइज़ को इंक्रीज़ करते जाइए। तो सबसे पहले जो आपको करना है वो करना है कि अपने लोड साइज़ को सीधा डिक्रीज़ कर देना है, एक लोड से स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा, आपको कभी भी चलती हुई ट्रेड में नहीं बैठना है। अगर आपके मुताबिक मान लीजिए सेटअप आपके हिसाब से बन चुका है, यहाँ पे आपकी एंट्री बन चुकी है, आपको एंट्री करनी है तो यहाँ पे करनी है, ये नहीं करना कि यहाँ पे करनी है। क्योंकि आप अगर यहाँ पे एंट्री करोगे तो आप स्टॉप लॉस कहाँ दोगे? क्योंकि सेटअप के हिसाब से तो स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है, तो आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस थोड़ी लोगे। आपको तो अपने बजट के हिसाब से स्टॉप लॉस देखना है कि जो यार कम पॉइंट का बैठे। अगर आप 10,000 से ट्रेड कर रहे हो और अगर आपका लॉस स्टॉप लॉस 500 रुपये के अंदर बैठ रहा है तो आप ट्रेड को लोगे ना। अगर यहाँ से करोगे तो वो स्टॉप लॉस आपका बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे आपका 800 का स्टॉप लॉस दिख रहा है, तो 800 का स्टॉप लॉस लोगे तो अगर वो लॉस हो गया तो आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी। इसलिए जहाँ पे सेटअप बन रहा है, जहाँ पे उसकी एंट्री बन रही है, वहीं पर ही एंट्री करो। चलती हुई ट्रेड में एंट्री नहीं करनी। दूसरी बात है कि आपको चलती हुई ट्रेड में एंट्री करनी ही क्यों है? अगर यार ये मार्केट है, मार्केट आज भी यही है, कल भी यही है, हम सब मर जाएंगे, मार्केट फिर भी यही रहेगी। लेकिन अगर हम अपने रूल को तोड़ेंगे, यहाँ एंट्री कर ली, यहाँ पे एंट्री कर ली, सेटअप के अनुसार यहाँ पे एंट्री है, हम यहाँ एंट्री कर रहे हैं, यहाँ एंट्री कर रहे हैं, यहाँ एंट्री कर रहे हैं, कहीं भी एंट्री कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, कॉल पुट कर रहे हैं। हम उससे क्या करेंगे, अपने कैपिटल को ब्लो कर देंगे। मार्केट यहीं रहेगी लेकिन जो नहीं रहेगा वो रहेगा हमारा कैपिटल। कल को आप मार्केट को समझ जाओगे, मार्केट में प्रॉफिटेबल होने के आप काबिल हो जाओगे, लेकिन अगर आपके पास कैपिटल नहीं है ना रहा, तब आपको दिक्कत होगी। इसलिए जो आपका पहला फर्ज बनता है ना ट्रेडिंग में, वो प्रॉफिट कमाना नहीं है, अपनी कैपिटल को सेव करके रखना है। वो कैपिटल सेव कैसे होगी? वो कैपिटल तभी सेव होगी ना अगर आप रूल को फॉलो करोगे। अगर सेटअप बन रहा है तो उसमें ट्रेड लो ना, कप एंड हैंडल बन रहा है तो उसमें ट्रेड लो ना भाई। अब मार्केट ऐसे रेंज में फंसी हुई है, आप यहाँ पे कुछ भी ले रहे हो, कॉल पुट कर रहे हो, इस रेंज में मार्केट फंसी हुई है, इस प्रकार से आप कुछ भी करे जा रहे हो, तो उससे आप क्या कर रहे हो, आप अपने लॉस को बढ़ा रहे हो। मार्केट आज आपको अपॉर्चुनिटी नहीं है ना देगी तो कल दे देगी। बहुत सारे ट्रेडर हैं जिनको क्या होता है कि अगर आज मार्केट ने ट्रेड नहीं दी तो वो कल क्या करेंगे, कुछ भी ले लेंगे कि यार मार्केट ने ट्रेड नहीं दी।
अरे भाई, आपको इतनी जल्दी किस बात की है? आप शांति से बैठो ना। अगर आपके हिसाब से ट्रेड बन रही है तो आप लो, अगर नहीं बन रही तो क्यों अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं? अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप मान सकते हो कि यार ट्रेड बन रही है, कुछ भी बन रहा है, आप ले लो। अपने कैपिटल को सेव करना भाई सीखो। पैसा बेहद मुश्किल से आता है। तो ट्रेडिंग से आपको क्या लगता है कि जल्दी से पैसा बन जाता है? ऐसा कुछ नहीं है भाई। इसके लिए पैसा जल्दी बनेगा, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, आपके पेशेंस लगेगा, आपका डिसिप्लिन लगेगा। अगर ये सब रूल फॉलो करोगे ना, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। लेकिन अगर आप यही करोगे, अपने रूल को फॉलो नहीं करोगे, सेटअप बन रहा है लेकिन आप ट्रेड नहीं लोगे, आपको डर लग रहा है। पहली बात बताऊं कि आपको डर किस बात का लग रहा है? आपको डर इस बात का नहीं लग रहा है आपको कि लॉस होगा, आपको इस बात का लग रहा है कि यार कहीं ज़्यादा बड़ा लॉस ना हो जाए, कहीं मेरी कैपिटल का ज़्यादा परसेंट 50% ही ना उड़ जाए। भाई, इसका मतलब है कि अगर आपको इतना डर लग रहा है ना, तो इसका मतलब है कि आपने लोड साइज ज़्यादा लिए हुए हैं। लोड साइज कम कर दोगे ना, आपके मन में से ये डर ही निकल जाएगा कि यार लॉस होगा। उससे क्या होगा कि आप बिल्कुल एक्चुअल में ट्रेड को फील कर पाओगे कि यार मार्केट किधर को जा रही है, आप देख पाओगे। दूसरा, जब भी आप ट्रेड लेते हो ना, आप पीएनएल को मत देखो। आपने टारगेट लगा दिया, स्टॉप लॉस लगा दिया, अब आप शांति से बैठ ही आओ, आप फॉलो करो। हाँ, मार्केट रेंज बाउंड हो गया तब आप जाके निकाल सकते हो ट्रेड को। लेकिन अगर मार्केट चल रही है, चाहे ऊपर को चल रही है चाहे नीचे को चल रही है, आप ट्रेड को देखो ही मत, आप सिर्फ चार्ट को देखो ना। आप अपने पीएनएल को देखोगे ना, तो उससे क्या होती है, हमारी साइकोलॉजी उस नंबर को पैसे की तरह देखती है। जो वो पैसा दिखेगा ना हमें कम होता बढ़ता हुआ, तब हमारी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए पीएनएल को देखना बंद करो। जब भी ट्रेड लेते हो सिर्फ चार्ट को देखो, चार्ट जो कह रहा है उसके हिसाब से। अगर यार चार्ट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट भी तो ऊपर जाएगा ही, लेकिन अगर चार्ट नीचे जाएगा तो वो प्रॉफिट तो नीचे जाएगा ही। तो ये डरना बंद करो कि यार अभी चार्ट ऊपर जा रहा है, कितना प्रॉफिट हुआ होगा, चार्ट नीचे जा रहा है, कितना लॉस हुआ होगा। इसको देखना बंद करो, चार्ट को देखो। आपकी साइकोलॉजी थोड़ी थोड़ी सी बिल्ड हो जाएगी। अब ये तो आपको पता चल गया कि आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब किस कारण है। अब बात कर लेते हैं कि और क्या क्या पॉइंट ऐसे जिससे आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को इम्प्रूव कर सकते हो। सबसे पहले, अपना कोई भी ट्रेड लेने से पहले सोचिए कि आप कितना लॉस ले सकते हो एक ट्रेड के अनुसार। अगर आप एक ट्रेड में सिर्फ 500 रुपये का ही लॉस ले सकते हो, अगर 500 रुपया लॉस ले सकते हो, उसके बाद आपको कोई भी घबराहट नहीं होगी। अगर 500 रुपये का लॉस भी हो जाता है उसके बाद, तो आप उस ट्रेड को लीजिए। अगर आपके बजट में ट्रेड का लॉस नहीं बैठ रहा, अगर 500 रुपया लॉस लेने की आपकी कैपेसिटी नहीं है, तो आप उस ट्रेड को अवॉइड कर दीजिए। क्योंकि अगर इतने बड़े स्टॉप लॉस के साथ जो आपके बजट में ही नहीं बैठ रहा, अगर आपने ले ली, तब आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी। और मान लीजिए उस दिन स्टॉप लॉस हो गया ना, तो आप अगले दिन क्या करोगे? अगले दिन तो छोड़ो, आप उसी दिन ही कॉल पुट करके ना इस लॉस को कवर करने की सोचोगे। आपको लॉस कवर नहीं करना, मार्केट लॉस कवर करके नहीं देती, आपको प्रॉफिटेबल बना के देती है। तो अपने लॉस को कवर करना बंद करो। साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए लोड साइज को बिल्कुल कम कर दीजिए, एक लोड से कर दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस को देखना बंद कीजिए। अगर ये सब करोगे ना, तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी खुद से इम्प्रूव हो जाएगी। अपने पिछले एक्सपीरियंस के कारण अभी की ट्रेडिंग जर्नी को ख़राब मत कीजिए। ये सब रूल फॉलो करो, आपकी ट्रेडिंग जल्दी इंप्रूव हो जाएगी, आप बेहद जल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो अभी मिलते हैं सीधा अगली वीडियो में।